जलवायु परिवर्तन देश से लेकर विदेश तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हो भी क्यों नहीं, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या जो है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जलवायु क्या होती है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी जगह का औसत मौसम है, और जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में बदलाव आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है और पूरे विश्व में भी। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। तापमान में ये बदलाव संख्या की दृष्टि से कम हो सकता है, लेकिन इस तरह के किसी भी बदलाव का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण हिमनद पिघल रहे हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन का असर हम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों, पेड़ पौधों सब पर पड़ रहा है। इसके चलते पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो लुप्त हो चुकी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण में हो रहे बदलावों को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एक व्यक्ति का अधिकार जीवन और समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, संविधान का अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य को पर्यावरण को बचाने और उसमें सुधार करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही देश के जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने के प्रयास करने होंगे। अनुच्छेद 51A का क्लॉज G अपेक्षा करता है कि जंगलों, तालाबों, नदियों और वन्य जीवन सहित पूरे पर्यावरण को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी। भले ही ये संविधान के न्यायोचित प्रावधान नहीं है, ये दिखाते हैं कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को समझता है। अदालत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थान को बचाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण खास तौर से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। इनकी संख्या में कमी का कारण इनके रहने की जगह के पास सौर संयंत्रों सहित ओवरहेड बिजली पारेषण लाइनों से उनका अक्सर टकराना है। अदालत ने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को पहचानने वाली और उनसे लड़ने का लक्ष्य रखने वाली सरकारी नीतियों और नियम विनियमों के बावजूद भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हो। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोगों के पास इन दुष्प्रभावों से बचने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर इकोसाइड की बात करें तो कोर्ट ने इकोसाइड के मुद्दे पर भी अपना समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। इकोसाइड का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण को मारना। इकोसाइड को गैर कानूनी या अनियंत्रित कामों के रूप में समझा जा सकता है, यानी ऐसे काम जिन्हें करने से पर्यावरण को बड़े पैमाने पर गंभीर या दीर्घकालिक नुकसान होने की संभावना है। बता दें कि बेल्जियम ने इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता दी है। 12 देशों में इकोसाइड एक अपराध है। इकोसाइड को अपराध घोषित करने पर भारत के रुख की बात करें तो कुछ भारतीय न्यायालय के फैसलों में इकोसाइड यानी पारिस्थितिकी संहार शब्द का संदर्भ दिया गया है। इस अवधारणा को औपचारिक रूप से भारतीय कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानून बने हुए हैं।